अच्छा जी, फाइन ट्यूनिंग पढ़ते हैं। Another widely used technique for model reuse complementary to feature extraction is fine tuning. यानी कि आपके जो फीचर एक्सट्रैक्शन का जो अल्टरनेटिव है वो फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग कंसिस्ट ऑफ अनफ्रीजिंग few of top layers of a frozen model base used for feature extraction and jointly training both the newly added part of the model, in this case the fully connected classifier, and these top layers. This is called fine tuning because it slightly adjusts the more abstract representations of the model being reused in order to make them more relevant for the problem at hand. अब होना यह है कि आपने मिसाल के तौर पे कुछ कुछ लेयर्स को फ्रीज किया था। मतलब फ्रीज का मतलब आपने कुछ लेयर्स को फ्रीज किया था, जैसे कि आपने ऊपर वाली लेयर्स उड़ा दी जो आपकी वो थी डेंसली कलेक्टेड लेयर जो थी वो आपने उड़ा दी। जब वो आपने लेयर्स उड़ा दी तो उसके बाद आपने क्या किया, उनको जो है अनफ्रीज किया, कुछ लेयर्स को उनमें से, ठीक है, अनफ्रीज करके मॉडल बेस्ड यूज फॉर द फीचर एक्सट्रैक्शन। ये कॉन्वेंट की होंगी सर अनफ्रीज? जी जी जी, कॉन्वेंट की कुछ लेयर्स को अनफ्रीज करेंगे। अब अनफ्रीज और फ्रीज का देखें ये है क्या, लेकिन अभी अभी इसको पढ़ते चले जाएं, आगे जाके तो चलिए फ्रीज और अनफ्रीज है क्या। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग कंसिस्ट ऑफ अनफ्रीजिंग अ फ्यू टॉप लेयर्स ऑफ द फ्रोजन मॉडल बेस यूज्ड फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। तो आपने जो जो आपने मॉडल फ्रीज किया था जिससे आपने फीचर एक्सट्रैक्शन की थी, and jointly training both newly added part of the model, in this case the fully connected classifier and these top layers. This is called fine tuning because it slightly adjusts the more abstract representation of the model being reused in order to make them more relevant for the problem at hand. यहाँ पे इसने कोई फिगर दी हुई होगी ये। अब आप ये देखें कि ये था आपका ये। जी मैं थोड़ा सा बताऊं? जी जी, बताएं बताएं। अच्छा सर, आपने एक कल पिक्चर बनाई थी, वो सुजात साहब ने एक क्वेश्चन किया था, आपने एक पिक्चर बनाई थी कि वो स्टार्ट के ऊपर एक कर्व डिटेक्ट करता है, ये लेयर पहली लेयर पे, उसके बाद थोड़ी सी आगे फीचर्स बढ़ाता जाता है, वो कान वगैरह बन जाते हैं उन्हीं कर्व से, एजेस से, सॉरी। जी जी ठीक है, तो वो ये इनिशियल जो है ना, इनिशियल लेयर्स, ये वो कर्व एजेस वो मालूम करती है ना। तो आगे जाके जो हम अभी इसमें लिखा हुआ है ना, वही विल फाइन ट्यून, जो फाइन ट्यून करने लगे हैं ना जिसको, तो वहां पर वो स्पेसिफिक फीचर बन चुके हैं, जैसे कान है, नाक है, कोई और चीज है, तो वो सिर्फ इसको फाइन ट्यून करेगा। ऊपर से तो वो जनरल चीजें हैं, वो ऊपर जेनेरिक है, नीचे जहाँ पर वो स्पेसिफिक आ गई हैं। सही। तो ऊपर वो क्योंकि वो ट्रेन कर चुका था 15 मिलियन, कहता है आगे पैरामीटर्स हैं, तो अगर दोबारा जाए वहां पर उसको ट्रेन करते हुए तो फायदा कोई नहीं। वो क्योंकि जेनेरिक उसने मालूम कर ली है एजेस वगैरह, तो नीचे जाके जो नीचे फाइन ट्यून करने लगा है, वो सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को आप वहाँ पर ट्रेन कर लें, तो आपका वो टाइम बच जाएगा। सही जबरदस्त। सही सही। तो ये जैसे उन्होंने बताया कि आपके पास जो जेनेरिक फीचर्स हैं वो ये ब्लॉक 1 है, जैसे कन्वोल्यूशन मैक्स पूल, फिर कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन मैक्स पूल, फिर कन्वोल्यूशन कन्वोल्यूशन फिर मैक्स पूल, फिर कन्वोल्यूशन फिर मैक्स पूल। ये आपके जो 4 ब्लॉक हैं, ये उसने जो है एक किस्म के जो है ना ये फ्रीज कर दिए हैं, ये ये फ्री फ्रीज कर दिए, वही पुराने ही रहेंगे। ये फ्रीज कर दिए और इसको अनफ्रीज कर दिया है। ठीक है, ये जी, वाली। अब इसको वो चेंज कर सकते, इसको हम चेंज करेंगे आगे जाके, कैसे करेंगे वो नीचे है, मैंने कर लिया कोड, फिर आपको दिखा देता हूँ। सही। तो ये जो है आपने इसको अनफ्रीज करना है, उनको फ्रीज कर देना है ऊपर वाले को, इसको आपने जो है ना फिर इसके साथ आपने फाइन ट्यूनिंग करनी है। और नीचे आपका फिर वो डेंस कनेक्टेड
लग जाएगी क्लासिफायर, डेंस लेयर। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। I stated earlier that it's necessary to freeze the convolution base of VG16 in order to be able to train randomly initialized classifier on top। क्योंकि पहले हमने क्या किया था, हमने किया था कि जो इससे पहले वाला मॉडल हमने बनाया था उसमें हमने एक मतलब कुछ लेयर्स को फ्रीज कर दिया था, और नीचे जो क्लासिफायर था जो आपका डेंस डेंस वाला था उसको हमने रिमूव कर दिया था, और उसकी जगह एक नया क्लासिफायर लगाया था। ठीक है, तो अब जो है, अब क्या करना है, अब इसका ये है कि उसमें बाकी लेयर्स तो फ्रीज रखेंगे, लेकिन एक लेयर जो है ना कन्वोल्यूशन की, उसको हम अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है, उसको अनफ्रीज करके, for the same reason, it's only possible to fine tune the top layers of the convolution base once the classifier on the top has already been trained. If the classifier is not already trained, then the error signal propagating through the network during the training will be too large, and the representation previously learned by the layers being fine-tuned will be destroyed. Thus, the steps for the fine tuning a network are as follows। अब ये स्टेप पढ़ते हैं, यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा कुछ ना कुछ। Add your custom network on the top of an already trained base network। आपने एक कस्टम नेटवर्क जो है, जो आपका क्लासिफायर है, डेंस डेंस लेयर है, वो लगा देनी है। ठीक है, फ्रीज द नेटवर्क बेस, आपने फ्रीज कर दिया सारे नेटवर्क को। ठीक है, ट्रेन द पार्ट यू एडिड, इसका मतलब है कि जो पार्ट आपने ऐड किया है उसको उसके ऊपर ट्रेन कर दें। तो ये जो हमने पहले वाले पार्ट में किया था, अभी वो जो हम देख रहे थे, ट्रेनेबल को हमने थ्रू किया था ना, यानी कि आपने क्लासिफायर को उस पर ट्रेन कर लें, कन्वोल्यूशनल आपका वो सारा क्या होगा, फ्रीज होगा, और उसके ऊपर जो है ना हम अपना जो है नया डेंसली है उसको ट्रेन कर लेंगे। इस तक वो ये कह रहे हैं। अभी इस पे नहीं आया, अभी इस पे नहीं आया, अब इसके बाद आएगा, थर्ड स्टेप के बाद इस पे आएगा। एक मिनट, इस पे नहीं आया आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आ गया। नहीं, फोर्थ पे आएगा, फोर्थ पे आएगा सर। अच्छा, ऐड योर कस्टम नेटवर्क ऑन, ये क्या है ये वाला? ये वो पहले वाला स्टेप है जो अभी इसने हमें दिखाया है खुबैब ने ना, कि वो पहले वाला पार्ट था जिसमें हम सिंपली क्या है कि फ्रीज किया हुआ है, उसके ऊपर अपना क्लासिफायर हमने करना है। तो ये हम अपना पहले नेटवर्क उस पर ऐड कर रहे हैं, उससे करने के बाद सबसे पहले चलाने से पहले उसको हम अपने बेस को जो ट्रेनेबल को हमने ऊपर क्या किया था, हमने ट्रू किया था, ठीक है ना, तो उसको जो फॉल्स किया था उसको फ्रीज किया था। फिर उसके बाद हमने ट्रेन किया था उस कन्वोल्यूशन बेस पे, अब वो ट्रेन हो गया। अब ट्रेन हो गया, हमें पता लग गया कि हमारे एरर नहीं है। अब उसमें एरर नहीं, इसका मतलब है इट्स सेफ टू के अगर हम उसमें से जो कन्वोल्यूशनल की जो टॉप लेयर है किसी एक दो के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसको फाइन ट्यून करना चाहते हैं, कि अब इसमें कोई एरर नहीं है, हमारे वाले में ट्रेन हो चुका है, अब हम उसकी एक जो लेयर को, जैसे इस केस में वो बता रहा है कि फिफ्थ ब्लॉक को अनफ्रीज किया उसने, ठीक है। फिर उसके बाद जो अनफ्रीज किया उसको जितना आपने वो ट्यून करना वो करके, जो भी उसके अंदर भी वो बताएगा कैसे ट्यून करना है, उसके बाद फिर आपने जो नेटवर्क ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है उस समेत वो जो ट्यून हुआ है दोबारा आपने ट्रेन करना है। ये तो देखें, इस पूरे एक्सेस जी जी ये मैं थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करता हूँ, जो मेरी समझ में आया या आपने जो बताया है, मैं उसको कंसोलिडेट कर देता हूँ थोड़ा सा। जी जी यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा अगर विजुअली सबके सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब ये आपका ना फ़र्ज़ किया पहले आपका, ये आपके कन्वोल्यूशन वाला था। ठीक है, और इसके बाद ये आपका था डेंस। ठीक है, ये डेंस था, ये डेंस था, और ये कन्वोल्यूशन था।
इसके अंदर आपके पास बहुत सारी कॉन्वोल्यूशन की लेयर है, ठीक है। ये सारी कॉन्वोल्यूशन है और ये आपका डेंस है। अब क्या किया है कि इसको उसने यहाँ से उतार दिया, पहले ये उतर गया, ये गया, ठीक है, ठीक, ठीक है। अब उसने एक नया लगाया यहाँ पे, जो कि हमारा पर्पस था जिसको ट्रेन करने का। ठीक ये है, हमारा वही, ये वही ऊपर वही प्रोसेस चल रहा है जो हमने कल किया था, ठीक है। जी जी अब हमने इसको यहाँ से अपना क्या किया, ट्रेन कराना शुरू किया, ठीक है। इमेजेस भेजी। पहले फ्रीज कर दिया, पहले पूरे नहीं कन्वोल्यूशन नहीं, बेस को फ्रीज कर दिया। एक मिनट वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें, फ्रीज द नेटवर्क बेस, ठीक है। ये तो फ्रीज किया है ना, ये तो फ्रीज हो गया ना, जी जी ये फ्रीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमने इसके ऊपर बिल्ड किया एक अपना न्यू क्लासिफायर, वो आपका डेंस कनेक्टेड, ठीक है। आपने इधर दोबारा से एक डेंस का डेंस लगाया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर इमेजेस भेजी, इसको ट्रेन कराया, ठीक है। ट्रेन कराया, तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। ये तीसरा स्टेप हो गया। उसके बाद ठीक है आपने कुछ लेयर्स को अनफ्रीज किया, यहाँ पे ठीक है। इस लेयर को आपने इस लेयर को अनफ्रीज किया। सर हम फ्रीज क्यों कर रहे हैं कि उसमें चेंजिंग ना हो जाए? उसमें फाइन ट्यून चेंजिंग करनी है। करनी है। अनफ्रीज करने का मतलब ये फ्रीज हम जब कर देते हैं फ्रीज उसको क्यों छेड़छाड़ कर नहीं रहे कर हैं सकते। सर? अकाउंट जब आप फ्रीज कर देते हैं तो फिर उस पर चेंज नहीं हो सकती। आपका अनफ्रोजन होगा तो जी। फिर उसके अंदर आप अपना नेम एडिट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो अनफ्रीज करने का इसका हम मतलब फाइन ट्यून करना चाह रहे हैं। सर हम पहले डाटा को लेंगे, उसके बाद जो है जैसे पहले फ्रीज करेंगे, उसके बाद जो हमें जो चीज चाहिए होगी उसको अनफ्रीज करेंगे, दैट्स इट। जी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। इस कन्वोल्यूशन लेयर को अनफ्रीज किया, चौथा स्टेप। सर ये जो हमने कन्वोल्यूशनल बेस है इसको फ्रीज करके डेंस को क्यों ट्रेन किया? हमने एक साथ ही इनको ट्रेन किया। वो उसने ऊपर बताया, पैरा आपने पढ़ा नहीं है? वो कहते हैं कि एक्चुअली अगर डेंस में आपकी कोई एरर आ गई तो वो एरर जो है प्रोपोगेट होगी आपकी अनफ्रीज, अगर आपने पहले कर लिया उसको अनफ्रीज तो वो एरर इसमें भी प्रोपोगेट हो जाएगी। तो इसने जो चीजें लर्न की हुई हैं ऑलरेडी वो भी उसकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो भी चली जाएंगी। और आपका यानी कि वो एरर उस तक भी प्रोपोगेट हो जाएगी और वो आपका बहुत ही जो है ना स्लो सिस्टम हो जाएगा। एरर और किस तरह का मतलब सर एरर आएगा? डेंस में आप करते हैं कि डेंस में किसी वजह से भी आपने कोई जो है ना आपने जो डिस्प्रोपोर्शनेट ले लिया है जितना आपका डाटा, उससे फर्ज करें कि आपका 64 से काम हो सकता था, आपने 256 का ले लिया है। ये भी काइंड ऑफ एरर हो सकती है। हो सकता है कि उधर रेलू फंक्शन नहीं लगता, कुछ और लगा दिया आपने, उधर सिग्माइड चाहिए कुछ और लगा दिया, किसी भी किस्म की एरर है। तो इस चीज से बचने से पहले डेंस को सिक्योर कर रहा है कि आपका जो डेंस है पूरे फ्रीज करने के बाद वो क्या एक्यूरेट दे रहा है। वो हाँ जी आपका डिजायर काफी जितना भी पहले जो चल रहा था नेटवर्क उससे बेहतर उसने परफॉर्मेंस दे दी है, इस वजह के डेंस आपका वर्केबल है। अब आप क्या है कि इससे पिछली एक जो लेयर है जो है जो उसकी टॉप लेयर है उसके साथ आप कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसलिए फिर वो उसके साथ छेड़छाड़ करने के बाद जो अभी बताएगा क्या फाइन ट्यून करना है, छेड़छाड़ से मुराद फाइन ट्यूनिंग है, कुछ और नहीं। तो वो फिर अनफ्रीज और डेंस के साथ फिर जो है ना आप दोबारा ट्रेन करेंगे कि नाउ इट्स सेफ टू, क्योंकि इससे कोई एरर नहीं है कि जो उसके जो लर्निंग ऑलरेडी है उसको वो खराब करेगा, बल्कि फाइन ट्यूनिंग से और बेहतर वो करेगा। तो उससे फिर वो कहता है कि इम्प्रूव करेगा। ये एक्चुअली टेक्निक बताना चाह रहा हूँ। जबरदस्त। अच्छा, अब जो है आपने क्या किया? सर मैं रिकमेंड करूंगा कि इसके बाद ना पैरा ऊपर वाला एक दफा फिर पढ़ लीजिए, वो फिर ज्यादा मीनिंगफुल हो वो जाएगा। पढ़ेंगे सर, वो यानी लाजमी कि पढ़ेंगे, लाजमी पढ़ेंगे। अनफ्रीज सम लेयर्स इन द बेस नेटवर्क, फिर आपने क्या किया, अनफ्रीज उनको लेयर्स को किया और उसमें क्या किया, उसके बाद आपने जॉइंटली ट्रेन बोथ दीज लेयर्स एंड द पार्ट यू एडिड। तो अब आपने अनफ्रीज हमने कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स को किया। जी जी कॉन्वोल्यूशन यस लेयर को, मैम। कॉन्वोल्यूशन लेयर को किया unfreeze। अच्छा, ये इसने कहा कि जॉइंटली ट्रेन बोथ दीज लेयर्स तो यही तो एंड मैं बता रहा हूँ, अगली स्टेप दोबारा फिर आपने डेंस को ट्रेन करना है, क्योंकि उसकी बेस चेंज हो चुकी है। बेस चेंज होनी है तो अब नेटवर्क आपका चेंज हो चुका है। वो पहले वाली पे किया था जिसमें फाइन ट्यून नहीं किया हुआ था। अब फाइन ट्यून होने के बाद आपका बेस भी चेंज हो चुका है, पार्टली चेंज हो चुका है। नाउ आपका डेंस दोबारा ट्रेन होगा तो फिर वो अपने नए रिजल्ट्स देगा।
पहले आपने जो उसे नहीं, ये जो कह रहा है बोथ दीज लेयर्स, ये कौन सी लेयर्स है? ये एक तो आपकी डेंस लेयर और दूसरी ये जो नहीं, आपने अनफ्रीज की थी तो पार्ट, ये क्या है फिर? एंड द पार्ट यू एडिड। तो ये पार्ट एडेड वो है ऐड ना किया ना पार्ट। जो आपने डेंसली ऐड किया है, एंड सर सी आप जॉइंट ये बोथ जो है ये और है और ये डेंस और है। ये नहीं 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 वो जो दीज लेयर कह रहा है कि जो आपने अनफ्रीज की थी ऊपर अनफ्रीज सम लेयर्स, वो सम लेयर्स को दीज लेयर्स कह रहा है, एंड पार्ट यू ऐड जो आपका क्लासिफायर है। सर जी एक मिनट। सर एग्जैक्टली ऐसे ही है। बोथ का मतलब पता है क्या है? बोथ का मतलब एक पार्ट इसमें लेयर्स आ गई, दीज लेयर्स एक पार्ट, और दूसरा पार्ट इसमें आ गया यू एडिट। तो दो चीजें माइनस अच्छा तो उसको अच्छा, jointly तो train लगता है both कि बोथ these एक layers and the अनफ्रीज part होगा you did। और अच्छा, दूसरा देन ये से इसकी होगा। इंग्लिश का एक पार्ट प्रॉब्लम नहीं नहीं सही लिखा है, है यहाँ पे। देखें हम घबरा रहे हैं एक्चुअली, वो उसने ठीक लिखा है, जॉइंटली देखें ट्रेन बोथ दीज लेयर्स। लेयर्स कौन सी? दीज जो सम लेयर्स हैं यहाँ पे फिर unfreeze- ऐसे कॉमा लगा देता ना इधर। नहीं 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 नहीं, दीज लेयर्स सम लेयर्स को कह रहा है, कॉमा नहीं करना। बोथ का मतलब पहला पार्ट क्या है बोथ का? दीज लेयर्स है। दीज लेयर कौन से हैं? जो ऊपर वाले फोर्थ में है, अनफ्रीज सम लेयर्स। वो जो फ्रीज की हुई हाँ, थी वो होंगी, और आगे जाके और अनफ्रीज की होंगी। आप और पार्ट यू एडेड वो ज़ाहिर है कि आपका क्लासिफायर है, वो आपने ऐड किया। उसके अंग्रेजी के नहीं, असल में हम घबराए हुए हैं, वो उसने सही लिखा है। सही है। अच्छा भाई, सुजान भाई, एंड द पार्ट यू एडिट, ये वो वाला जो डेंस लेयर्स का पार्ट हमने ऐड एग्जैक्टली मैम, आप और मैम बिल्कुल सही सोचते हैं, सही सही है। कह रही हूँ। मैम तेज हो गई है माशाल्लाह। बहुत टैलेंटेड है, थोड़ा जगाना पड़ता है। तो अब हम उसको जरा दोबारा पढ़ लेते हैं ऊपर से, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं से पढ़ लेते हैं। Another widely used technique is for model use complementary to feature extraction is fine tuning. Fine tuning consists of unfreezing a few of top layers of a frozen model base used for feature extraction. ठीक है, जो अच्छा आप सर एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाहूँ, जो कम्प्लीमेंट्री इधर उसका ये नहीं कि अलग से है, कम्प्लीमेंट्री उसको कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि जो हमने जो पहले यूज किया ना टेक्निक फीचर एक्सट्रैक्शन, ये उसका कम्प्लीमेंट्री, दोनों को इकट्ठा यूज करना है। अच्छा, सही सही सही, यानी कि वो कम्प्लीमेंट्री, उसको कम्प्लीमेंट कंप्लीमेंट का करता मतलब है, ये उसको होता है, कंप्लीट करता है। कम्प्लीमेंट होता है कि मैं अकेला था, मैंने शादी कर ली, मेरी लाइफ अब कम्प्लीमेंट हो गई, सर मुकम्मल हो इसको गई। इस कहानी को हुए तो कई साल हो गए हैं आप। तो ये कम्प्लीमेंट्री इसको कहने दो। आपका मॉडल जो है ना वो फ्रीज से काफी अरसे का वो तो अब अनफ्रीज हो चुका। नहीं नहीं, वो मैंने फिर अब तजर्बे से अनफ्रीज हो बताया ना चुका कि है, एक्चुअली लगता है होता क्या फाइन ट्यून करना पड़ेगा। है। फाइन ट्यूनिंग चल रही है सर, मेरी चल रही है। बूढ़े वेले पढ़ने पाया सर, मेरी फाइन ट्यूनिंग हो रही है। अच्छा, शुक्र है आपने एक्सप्लेन कर दिया, वरना रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं तो मेरी बेगम ने देख ली थी। अच्छा जी, ये है जी फाइन ट्यूनिंग कंसिस्ट ऑफ। अच्छा, ये कम्प्लीमेंट का मतलब है वो एक कम्प्लीमेंट करता है, उसको कंप्लीट करता है, उसको उसमें जो लैकिंग मतलब जो डेफिशिएंसी थी। ठीक है सर, इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना सर। फाइन ट्यूनिंग कंसिस्ट ऑफ अनफ्रीजिंग। मैम नहीं बताती, मैम को आती है सर, वो अच्छे स्कूलों से पढ़ी हुई हैं, हम तो बेचारे हुए ना टाट मीडियम वाले। नहीं नहीं, इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ये बोलती नहीं है इधर यहाँ पे। मैम की तो यहाँ बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकलती, पता नहीं। मैम इल्म बचा के रखती हैं, जाया नहीं करती हम पे ना, हम तो पागल हैं सर। सही। अच्छा, जो आपने फ्रीज किए थे ना, मतलब पिछले स्टेप में जो हमारा ये पहले वाला ये सब गुजरा है, उसको क्या कहते हैं हम? फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या करते थे हम? कुछ लेयर्स को फ्रीज कर देते थे, यानी कि बाकी सब को फ्रीज कर देते थे और उसको डिटैच कर देते थे, डेंस वाले को डिटैच कर देते थे उससे, और बाकी फ्रीज कर देते थे। ठीक है, अब उसमें से कुछ लेयर को, जो एक लेयर या दो लेयर को हमने अनफ्रीज करना है। ठीक है,
अनफ्रीज करना है, और एंड जॉइंटली ट्रेन बोथ द न्यूली एडिड पार्ट ऑफ द मॉडल, इन दिस केस फुली कनेक्टेड क्लासिफायर। अब आपका जो है क्या करेंगे, आपने जो अनफ्रीज की है और जो आपका नया लगाएंगे आप फुली कनेक्टेड डेंस कनेक्टेड साथ, अब उनको आप ट्रेन करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग because it slightly adjusts the more abstract representations of the model being reused in order to make them more relevant for the problem at hand. सर जी मतलब मैं अपना एक मतलब प्रॉब्लम शेयर करूं, मुझे आज तक ना मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का जो है ना मीनिंग जो है ना इसके लिहाज से कंप्यूटर साइंस के लिहाज से समझ, जैसे क्लासेस भी कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, कि एक एब्स्ट्रैक्शन होती है और फिर उसको की आई नेवर अंडरस्टूड इट। मतलब एक होता है ना जैसे शरह सदर हो जाना कि जिस पे वाकई के आई मतलब आई कुड विजुअलाइज द मीनिंग। शरह सदर ये होता है ना कि जब भी कोई वर्ड का अगर समय अंडरस्टैंडिंग है तो हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं वर्ड को, तो कभी भी इसके मीनिंग को मैं विजुअलाइज नहीं कर पाया। एब्स्ट्रैक्ट जो है वो समरी हो जाता है, जैसे कि नहीं एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग समरी एक है, लेकिन कंप्यूटर साइंसेज में वो समरी नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग कुछ और होता है। तो आप कंप्यूटर साइंसेज के जैसे क्लासेस क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्शन होती हैं, ठीक है, कोई भी कोई फीचर है ये कोई एक एंटिटी है उसकी एब्स्ट्रैक्शन है। तो अब इसको आप अप्लाई करें, समरी नहीं होगा इसका मीनिंग, आप वो उसका लिटरल मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंसेज में इसका जो मीनिंग है इट्स क्वाइट डिफरेंट। तो कंप्यूटर साइंसेज के लिहाज से आई नेवर एबल टू अंडरस्टैंड। वो तो मैं समझता हूँ, ऑफ कोर्स हम जब पेपर लिखते हैं, कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसके जो हमने वो अपने पेपर की जो इनिशियल समरी है उसको वो दिया होता है फ्यू लाइंस में, 5 to 7 लाइंस में, वो उसकी समरी जो होती है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो उसका इंट्रोडक्शन भी पार्टली होता है, उसका ओवरऑल कंक्लूजन भी होता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिहाज से जाएं तो इट्स क्वाइट अ ट्रिकी वर्ड जो है ना, इट्स नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड। तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि आई कुड I'm unable to visualize its meaning actually. सर मेरे ख्याल में कंप्यूटर में भी तो ऐसे ही होता है कि जो अननेसेसरी डाटा होता है या उसी को रिमूव करके हम एब्स्ट्रैक्ट यूज करते हैं कि उसको डाटे को रिमूव करने के लिए जो अननेसेसरी होता है, जो यूजफुल नहीं होता। यानी कि 2 शादियां तो एक बीवी को अगर रिमूव करके तो सिर्फ एक के साथ मैक्सिमम, ये कहना चाह रहे हैं? मुझे इस तरह से ज्यादा समझ आता है। शायद ऐसे ही समझ लें। लेकिन जस्ट मैं अपनी एक प्रॉब्लम शेयर की है कि मतलब इसके तो बाकी साथी भी सोचिएगा इसका जो है ना। मैं थोड़ा आइडिया में, हम जब यहाँ पे एपीआई एब्स्ट्रैक्शन करते हैं ना, एपीआई एब्स्ट्रैक्शन, जी सर प्लीज। एपीआई एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपके एपीआई एक्सपोज हो चुके हैं, आप एपीआई एक्सपोज करते हैं थर्ड पार्टीज़ के लिए, तो थर्ड पार्टीज़ जो हैं अपनी अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक हमारे एपीआई से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो मतलब कोई अगर उस स्टैंडर्ड को कंप्लाई करता है, उस स्टैंडर्ड से कंप्लाई करता है, तो वो हमारे एपीआई को यूज़ करके हमारे सिस्टम पे अपने एपीआई मतलब वो एक्सेस कर सकता है, यानी हमारे सिस्टम को यूज़ कर सकता है। यानी कि फिट को फ्री है। जी सर इससे यही मतलब हो गया कि वो अपनी कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ना, तो वो इसलिए डाटा उठा के उसे यूज़ कर लेता है। का नहीं, इसमें मोर मतलब इट्स मोर रीयूजेबिलिटी इन अ काइंड जो है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ना जो प्रोग्रामिंग में है ना, अगर आप किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर उस क्लास को आप कह देते हैं कि ये क्लास ना हमारे पास ना बेस लाइन है, कि अगर आपने दूसरी क्लास को बनाना है ना, तो इस क्लास के अंदर हमने जो फंक्शन रखे हुए हैं ना, वो दूसरी क्लास के अंदर लाजमी नहीं होने चाहिए, जो फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर है। उसके अलावा वो अपने तौर पे कोई फंक्शन ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फंक्शंस हैं वो मस्ट होने चाहिए। तो ये उसका मीनिंग होता है कि बेस लाइन है किस्म की बात। अच्छा पिछला जरा पढ़िएगा सर, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट वाला आया है। अब इनकी बातों के साथ हम ये इस कोरिलेशन बनाएं, जो पिछली लाइन में वो आया था, जो लास्ट था हम पढ़ रहे थे उसमें एब्स्ट्रैक्ट का आया था। तो अब ये कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग बिकॉज it slightly adjusts the more abstract representations। तो अब ये इसमें abstract representation से मुराद क्या होगा उसका मतलब, मैं इस वर्ड को अब इसके लिहाज से समझना चाह रहा हूँ कि अब फाइन ट्यूनिंग करते हैं,
अब वो एडजस्ट करने लगा है मोर एब्स्ट्रैक्ट। तो मोर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है? सर मेरा ख्याल इसका मीनिंग ये है ना कि एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि पहले वो एक जनरलाइज थी, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जनरलाइज है, और फिर उसको आपने जो है ना फाइन ट्यून कर दिया, मोर स्पेसिफिक उनको कर दिया अपने पर्पस। तो ये इसका मीनिंग हो रहा है कि मोर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस को फाइन ट्यून कर देते हैं ताकि हम अपने मॉडल को यूज कर दें। नहीं, इधर वो ये नहीं कह रहा, इधर एक्चुअली वो क्या कह रहा है, अगर दिस इज कॉल्ड फाइन ट्यूनिंग, क्यों कहलाती है? बिकॉज इट स्लाइटली एडजस्ट द मोर। हम जो उसके मोर एब्स्ट्रैक्ट इधर स्पेसिफिक के मानिंग में आ रहा है, मोर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशंस को, क्योंकि जब आप हायर वाली लेयर को कर रहे हैं, मैं उसके अंडरस्टैंडिंग उसके साथ इसे मैच करता हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। उसकी जो मोर, यानी कि आप पूरे ईयर पे आ गए हैं, लेकिन हो सकता है वो ईयर आपके काम का नहीं है, आप कैट के ईयर को जो है ना वो लाइन के ईयर के साथ करें, अब मोर एब्स्ट्रैक्ट है। अब आपने उसको एडजस्ट करना है कि जो लाइन का ईयर है दैट शुड लुक लाइक मोर लाइक जो अ डॉग और अ कैट, ठीक है। तो इसका मतलब आप उसको थोड़ा सा जो उसने जनरलाइज उसकी जो थे ओवरऑल जो उसने सीखा हुआ था, उसको अब अपने लिहाज से अब ट्यून करके अपने मॉडल के लिहाज से स्पेसिफिक करना है। इधर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सर मोर स्पेसिफिक होगा ना, ये मोर या स्पेसिफिक एग्जैक्टली मोर, इधर मोर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ द मॉडल बीइंग। क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन एक हमारे पास कंसेप्ट होता है ना ओप के अंदर, उसमें जी ये जी होता है कि आप इररिलेवेंट चीजें हटा देते हैं और मोर स्पेसिफिक चीजें अपने पास रख लेते हैं, और फिर उनके बेस पे आप आगे काम करते हैं, वो एक क्लास बना के आगे काम करते हैं। सर ये जो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो कह रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशंस थी ना, उनको हमने मॉडिफाई कर लेना है अपने पर्पस के हिसाब से। एग्जैक्टली अपने पर्पस वो ये अब आप ठीक कह रहे हैं, अब आप ठीक कह रहे हैं, अब आप उस पे आए हैं एग्जैक्टली, ये बेहतर है। तो इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट इधर हम इससे पैसे पढ़ सकते हैं मोर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉडल बीइंग रीयूज्ड। तो सर जो प्रोग्रामिंग है ना, वहाँ पे भी जो एब्स्ट्रैक्ट यूज होता है ना, उसका यही मतलब होता है कि अगर हमने एक फंक्शन बनाया होता है गेट एरिया का, ठीक है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमने बनाई, उसके अंदर हमने फंक्शन बना दिया गेट एरिया का। अब उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना आगे हमने दो क्लासेस में इनहेरिट कर दिया, एक क्लास हमने बना दी रेक्टेंगल की, एक बना दी सर्कल की। अब जब सर्कल में गेट एरिया का फंक्शन कॉल होगा तो उसका फार्मूला होगा 2πr² या 4/3πr³ जो उसका फार्मूला होता है। लेकिन जब हमने रेक्टेंगल में उसको करना है, एरिया का फंक्शन कॉल करना है, तो उसको हम मॉडिफाई करके कर देंगे लेंथ इनटू विड्थ। लेकिन दोनों केसेस में फंक्शन तो वो गेट एरिया ही था, और वो हमने इंपोर्ट किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास से। अब जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया और उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं दूसरी क्लासेस में, अगर हम गेट एरिया का फंक्शन नहीं बनाएंगे तो वो एरर दे देगा, वो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। आप इसकी आपके इस एग्जांपल को देख लेते हैं, मैं बिल्कुल वो जो है ना वेल अंडरस्टूड, लेकिन अब इसमें देखिए, इसमें एब्स्ट्रैक्ट डिफरेंट मीनिंग हो गया है। उसमें इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, इसमें जनरलाइज है, जिसमें अभी आपने जो ऊप की एग्जांपल दी है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट के इसमें, इसलिए मैं कह रहा था ये बड़ा ट्रिकी वर्ड है। अब ये जो आपने एग्जांपल दी है ना, स्पेसिफिसिटी तब आ रही है उसके अंदर कि जब हम जाते हैं कि जब जो है ट्राइंगल का कर रहे हैं तो उस पर स्पेसिफिक हो गया एरिया, उसके साथ क्या मैचिंग है एरिया, ठीक है, वो एरिया जनरलाइज था, आपने अपने पर्पस के लिए उसे कट किया, ठीक है, और उसको यूज कर लिया, उसमें अब वो जनरलाइजेशन है। उधर स्पेसिफिक हो रहा है जब आप ट्राइंगल का कॉल कर रहे हैं या आप सर्कल का कर रहे हैं, वो उस एब्स्ट्रैक्शन को एक सूरत दे रहा है अपने लिहाज से, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्शन इसमें कह रहा है कि वो स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसलिए ये वर्ड बड़ा ट्रिकी वे में यूज किया जाता है। ये मैं इस चीज की तरफ पॉइंट और इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं, उसकी रीजन ये थी। अब आपने जो एग्जांपल दी है उसमें ये कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट एक जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है, यू कैन कट एंड चूज फ्रॉम इट, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि इधर एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को कह रहा है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो कि स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन है, यू आर फाइन ट्यूनिंग सो दैट यू कैन जो है ना कि मेक इट मोर स्पेसिफिक टू जो है ना टू योर पर्पस। तो इसमें एब्स्ट्रैक्ट एक्चुअली स्पेसिफिक है कि जो ऑलरेडी स्पेसिफिक एक फॉर्म हासिल कर चुकी हैं उनको मोर स्पेसिफिक कर रहे हैं आप, ठीक है। उसमें वो क्या कह रहा है कि जो जनरलाइज हैं उनको आप स्पेसिफिक कर रहे हैं। सो मतलब एक सटल डिफरेंस है और ये बड़ा ट्रिकी वे में यूज किया जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ऐड कर दूं, हालांकि मेरी मैं नींद से अभी आंख खुली है, थोड़ी देर सो गया लेकिन आप जब आपकी बात सुनी ना, तो इसमें वही आया था कॉन्सेप्ट अभी जो खुबैब भी बता रहा था
तो अगर हम देखें कि जैसे ना आपकी ये लेयर्स हैं शुरू वाली, ठीक है, ये शुरू वाली है, ये आपकी शुरू वाली होगी, और ये आपकी हो गई मिसाल के तौर पे ये अनफ्रीज है, और ये बाकी ये फ्रीज है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना जनरलाइज फीचर आपके ना वो ले रहा है, ठीक है, जैसे इस तरह के आपके जो है ना एजेस, ठीक है, एजेस ले रहा है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरह से कोई वर्टिकल एजेस हैं, कोई हॉरिजॉन्टल एजेस हैं, ठीक है, इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों के। तो अब जब यहाँ पे आएंगे ये भी थोड़े बहुत जनरलाइज्ड होंगे, किसी को आप ऐसे मिला देगा, किसी को ऐसे करके ऐसे मिला देगा, किसी को जो है ना यू करके यूँ कर देगा, इस तरीके से। तो ये भी एक एजेस आ जाएंगे मुख्तलिफ एजेस को मिला के, ठीक है, इस तरीके से। अब जब यहाँ आगे आएगा तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी स्पेसिफिक शेप्स बनना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो है ना ये वाले ये हैं जनरलाइज्ड फीचर्स, मोर जेनेरिक, ठीक है, मोर जेनेरिक। इनको उसने लर्न कर लिया, इनको हमने कर दिया फ्रीज, ठीक है, ये हो गया फ्रीज। इनको किया हमने अनफ्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो फीचर लर्न किए हुए थे ना वो स्पेसिफिक टू आपके 1000 इमेजेस थे, ठीक है, और 10,000 नहीं 1000। तो हम इसको हमने किया अनफ्रीज, और इनको हमने अब लर्न करवा रहे हैं, जो हमारी नई इमेजेस आएंगी ना उनके उनके ये चेंज नहीं होंगे। ये जो वेट्स है ना, ये आपके वेट्स इन्होंने फ्रीज कर दिए, ठीक है, ये फ्रीज हो जाएंगे, और नई इमेजेस जो आएंगी ना उनके ऊपर ये वेट्स लर्न होंगे दोबारा से, ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे जहाँ भी होंगे ये यहाँ पे आपके नए वेट्स यहाँ पे लर्न होंगे। बाकी सारे जो है ना यहाँ तक ये रहेंगे कांस्टेंट, इनको नहीं छेड़ेगा। यहाँ पे नए वेट्स जो हैं स्पेसिफिक टू दीज शेप्स, जो आपकी नई चीज़ें आ रही हैं, तो वो आपके जनरलाइज तो ये रहेंगे आपके फिक्स, लेकिन यहाँ पे जो है ये चेंज होंगे, और आगे जो आपका डेंस लेयर होगी आगे वो भी लर्न होगी, ठीक है। तो इस तरीके से है जो मेरे जहन में है चीज़ है। एक्चुअली वो जो सफ़ी का जो है ना वो बड़ा अच्छा है, नोमी ने भी और फिर जो है ना खुबैब ने भी, आपने भी, देखो वो ठीक है। लेकिन एक्चुअली हम इसके ना उसकी फ़िलासफ़ी पे डिस्कस, एब्स्ट्रैक्शन कितना कि उसका जो जिसे कहते हैं ना एक फाइन डिफरेंस था ना, रिफाइंड डिफरेंस था, यानी कि वो मैं उसकी तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहा था। क्लासेस में जब एब्स्ट्रैक्शन करते हैं वो ईयर तो कह देगा, लेकिन किस चीज़ का ईयर, यानी कि वो जनरलाइज एक ईयर कह दिया है। अब उस जनरलाइज जैसे एरिया का एग्जांपल, गेट एरिया का जो है ना दिया सफ़ी ने ना एग्जांपल, वो सही एग्जांपल दी। लेकिन जब हम जब करेंगे क्या, जो ट्रायंगल का एरिया करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने का वो एक बिल्कुल स्पेसिफिक केस हो जाएगा। तो वो यानी कि जो क्लास की एब्स्ट्रैक्शन ऐसी होती है कि वो स्पेसिफिक हो के भी जनरलाइज होती है, ठीक है। वो क्यों जनरलाइज होती है कि क्योंकि फिर उस जिसने भी ईयर ना फर्क करके एरिया का किसी भी चीज़ का अगर कैलकुलेट करना है तो डिफरेंट चीज़ों का होगा, डिफरेंट शेप्स का होगा, डिफरेंट एरिया और डिफरेंट मेथडोलॉजी है। जैसे सर्कल का उसने फार्मूला बताया 4πr जो है ना स्क्वायर वट एवर, और या फिर ट्राइंगल का जो है ना कि अब हर एक को कैलकुलेट एरिया करने का डिफरेंट है। लेकिन एरिया इन इटसेल्फ जो है ना वो कॉमन है, ठीक है, एक जनरलाइज कंसेप्ट है। फिर उसको जो एक बिल्कुल इंतहाई उसके स्पेसिफिक पे जाते हैं, तो ट्राइंगल अपने लिहाज से उसको अडॉप्ट कर लेती है, ठीक है, उसको वो कॉल करेगी तो अपने सर्टन चीज़ें उसके अंदर इन करेगी, वो उसको कैलकुलेट करके दे देगा। क्लास की वो एब्स्ट्रैक्शन को यूज़ किया। एब्स्ट्रैक्शन उस केस में ये है कि जो जनरलाइज है उसको स्पेसिफिक कर लिया, उसमें ये, इसमें वो ये था कि जो एक स्पेसिफिक चीज़ थी उसको मोर स्पेसिफिक कर लिया, ठीक है। तो वो चीज मैं समझने की कोशिश कर रहा। तो आज कुछ थोड़ा सा मेरी मतलब अंडरस्टैंडिंग जो पहले नहीं थी थोड़ी सी बेहतर होगी इस पूरी डिस्कशन में, मतलब टेकिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम सफी एंड नोमान एंड खुबैब एंड जोसेफ। फिर हमें भी कब समझा रहे हैं आप? सो सर ये अभी यही तो बताया मैंने कि वो ऐसी ऐसी जनरलाइज होती है, ठीक है, कि जिसको कोई भी अपने कोई उसका जो सबऑर्डिनेट क्लासेस होती हैं या उसके जो
उसका यूजर होता है क्लास का, वो एब्स्ट्रैक्शन क्लास का एक फीचर एब्स्ट्रैक्शन को अपने लिहाज से जो अपना बेस्ट फिट है वो उसके मुताबिक आप ढाल ले, ठीक है। एक जनरलाइज होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज ऐड करनी ऐड कर ले, कोई सब्ट्रैक्ट करनी सब्ट्रैक्ट कर ले, ठीक है। लेकिन वो मल्टीपर्पज होता है, डिफरेंट जहाँ जो जिसके अंदर वो फीचर है एक जो होता है, यानी कि ईयर है। ईयर को अगर एक देख लेते हैं, अब ईयर एक जनरल चीज है, अब किसमें डॉग में भी होगा, एलिफेंट में भी होगा, लेकिन क्या एलिफेंट को जो कैलकुलेट करना है वो डॉग के इक्विवेलेंट होगा या कैट के इक्विवेलेंट, ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन जो इसकी मोर हायर क्लास है उसने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया एयर के एक फीचर को। अब उसकी कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी जब स्पेसिफिक जो उसकी जो यूजर क्लासेस होंगी या उसकी इनहेरिटेड जो उससे इनहेरिट करेंगी वो उसको अपने लिहाज से स्पेसिफिक कर लेंगे। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, दैट गिव्स यू अ जनरल फ्रेमवर्क that you can use for your जो है ना cut according to your cut। तो वो बात यही होगी ना कि अब ये जो आपके फीचर हैं एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है सर। हाँ। ये एब्स्ट्रैक्ट, अभी एब्स्ट्रैक्शन इसके बाद आती है, स्पेसिफिक पे जा रहे हैं ये अभी ये बिल्कुल ही अभी तो ये तो एजिकल के जब ईयर की शक्ल कर लेते हैं फिर ये जो है ना एब्स्ट्रैक्शन अडॉप्ट कर लेते हैं। अभी तो ये बिल्कुल स्कैटर्ड है, अभी एज हैं, यू कैन नॉट से व्हाट इज इट। जब किसी एक जैसे ईयर जब ये एज ईयर की फॉर्म इख्तियार कर लेता है फिर ये क्या है एब्स्ट्रैक्शन की हद में दाखिल हो गए। अब कैट उसको पकड़ेगी तो अपने लिहाज से, डॉग अपने लिहाज से, एलिफेंट अपने लिहाज से, और वही जो बात है ना मैं भी यही कह रहा था लेकिन अच्छा इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये नहीं, ये इंतहाई ये जनरल है, ये स्कैटर्ड इसे कहते हैं। अभी स्कैटर्ड है, ठीक है। अब वो स्कैटर्ड पैटर्न्स हैं, ठीक, इसलिए इसको फ्रीज कर दिया क्योंकि ये भी काम के नहीं है, इससे तो कुछ भी बन सकता है, इससे हो सकता है कुछ और लस्सी पानी बना दें, ठीक है। तो अब वो जब ईयर की कर लिया तो अब ईयर जब स्पेसिफिक जो उसको अनफ्रीज किया जो कि एब्स्ट्रैक्शन हासिल कर चुका था उसको फाइन ट्यून करने का फायदा है, ताकि मैं उसको वही क्लासेस वाला कंसेप्ट आ जाएगा काइंड जैसे सफी ने पॉइंट आउट किया, सही पॉइंट आउट किया कि वो उसको क्या करें कि अब एयर आ गया तो अब कैट का ईयर आना है तो कैट, अब आई आ गई है तो कैट की आई है तो कैट की भी आई है, डॉग की भी आई है, और जनाब और भी जो थाउजेंड्स ऑफ एनिमल स्नेक है उसकी भी आई है, ठीक है। तो वो अपने लिहाज से जेब्रा की भी आई है, तो अब वो अपने उस लिहाज से उसको कट करता जाएगा अपने उस लिहाज सही से। है, तो सही है। एब्स्ट्रैक्शन जो है ना कि ये इंतहाई जर्नलाइज है, ये वाले जो फीचर्स हैं ये हेल्प करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की तरफ आने को। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन तब आती है जब कोई एक खास जनरलाइज कंसेप्ट में जो आता है कि जिसको आप स्पेसिफिक कर सके। इससे पहले फीचर्स को आप स्पेसिफिक नहीं कर सकते, इसलिए अनफ्रीज करने का भी फायदा को नहीं है। ये एक और हमने चीज सीख ली कि मतलब अब हमने क्यों कौन से कैसे डिसाइड करना है कि ये चीज कर सकती है नहीं कर सकती। तो हमें ये पता लग गया कि जब वो कोई जनरल फीचर में आ जाएगी जिसको स्पेसिफिक किया जा सकता है अपने पर्पस के लिए, टेलर कट किया जा सकता है, तो उसको हम अनफ्रीज करेंगे। अदरवाइज जो है ना वी वांट जो है ना टेम्पर विद दैट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। जज़ाकल्लाह भाइयों, कुछ मुझे आज समझ आ गई थोड़ी सी। सर इसमें मैं चीज ऐड की करनी है मैंने, जो एब्स्ट्रैक्ट की जो क्लासेस की बात हो रही है इसमें सिर्फ वो मेथड्स होते हैं जो कि जो मेथड्स के नेम होते हैं, और जो प्लस आप जो कह रहे हैं कि जनरलाइज करने वाले, जनरलाइज वाले नहीं होते। या तो इसमें सिर्फ मेथड्स के नेम डिफाइन किए जाते हैं या इसमें कॉन्क्रीट मेथड्स होते हैं। कि जैसे आप कह रहे हैं कि आंख आइज की बात करें, जेब्रा की भी आइज है और कैट की भी आई है, इस तरह डॉग की भी आई है, तो ये सर एक कॉन्क्रीट है कि सबके लिए ये यूज हो सकती है और ये आगे जो सब क्लासेस हैं उसमें रखी जा सकती है। अच्छा शायद भाई मुझे ये बताएं कि क्या एलिफेंट का ईयर इधर हम यूज कर लेंगे जो है कैट के लिए या डॉग के लिए? नहीं सर, नहीं सर, ये